तो हेलो फ्रेंड। तो आज का इस वीडियो में हम जानेंगे कि हारमोनियम में सप्तक कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, स्केल क्या होता है और गोड क्या होते हैं। सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को अगर मिलता हो तो भी एक लाइक जरूर कीजिएगा। और कोई भी डाउट अगर पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप तो बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि आप एफ नोट से गाने को प्ले कीजिए, जी नोट से गाने को प्ले कीजिए। तो आखिर वो सब है क्या? सब कुछ इस वीडियो में हम आपको आज क्लियर कर देने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, हम समझते हैं आप सब जब भी हारमोनियम सीखने जब की प्रैक्टिस करते हो, देखते हो, तो आप उतने सारे क्यू को देख करके आप घबरा जाते हो कि अरे यार गाना आखिर उठेगा तो उठेगा कहाँ से, बजता कहाँ से होगा, इतने सारे बटन में से कौन सा गाना कहाँ से बजता हो। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि आप उतने सारे बटनों को देख करके आप कभी घबराना नहीं, क्योंकि उतना सारा में से उतना मतलब उतने बटन में से की में से सारे जहाँ से गाने नहीं बजते हैं। कुछ ही उस मतलब उतने बटन में से 10-12 बटन पर ही पूरा का पूरा गाना रहता है, और वो भी जहाँ तहाँ से नहीं रहता है। पहले मैं इस वीडियो में आपको आगे समझाऊंगा किस तरीके से रहता है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए हारमोनियम जो होता है ना, हारमोनियम में 3 सप्तक होता है। पहले तो होता है मंद्र सप्तक, और दूसरा मध्य सप्तक, और तीसरा तार सप्तक। मंद्र, मध्य, तार। और इन सप्तकों में अगर हम स्वरों की बात करें तो इसमें 12-12 स्वर होते हैं। मतलब उस अगर हम सप्तकों में बात करें तो और सबसे पहले हम आपको ये चीज़ बता दें। अब देखिए हम किसी भी गाने को बजाना स्टार्ट हम मंद्र ये मतलब मध्य सप्तक से ही, मतलब बीच वाला सप्तक से ही स्टार्ट करते हैं बजाने के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए कोई गाने में अगर ऊपर ज़्यादा भगता है तो हम ऊपर तार सप्तक में घुस करके बजा सकते हैं। और अगर कोई भी गाना अगर नीचे रहता है, नीचे आता है, तो हम नीचे के सप्तक में सुरों को दबा करके नीचे आ करके बहुत ही आसानी से हम दबा सकते हैं, दबा करके उस गाने को प्ले कर सकते हैं। तो लेकिन और यही चीज़ आपको मैं बता दूं कि अगर यही चीज़ अगर आप तार सप्तक से बजाओगे तो आपके पास तो आगे बढ़ने के लिए कोई आइडिया ही नहीं रहेगा, कोई स्वर ही नहीं रहेगा, तो आप कहाँ से बजाओगे। इसीलिए हम अधिकतर जो हारमोनियम मास्टर होते हैं वो जो बजाते हैं, गाते हैं, वो बीच से स्टार्ट करते हैं, मतलब मध्य सप्तक से। कोई भी बजाना स्टार्ट अगर करता है तो मध्य सप्तक से बजाना स्टार्ट करता है, क्योंकि आसानी से आगे ऊपर भी अगर गाने का अगर उतार चढ़ाव अगर ज़्यादा रहे तो ऊपर भी जा सके, और गाने का अगर उतार चढ़ाव अगर नीचे रहे, अगर ज़्यादा नीचे आए तो नीचे भी उतर सके, ये चीज़ है। इसीलिए तो हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं, मंद्र, मध्य और तार सप्तक। मंद्र, मध्य और तार सप्तक। और इनकी अगर मैं इनमें अगर स्वरों की बात करें तो इसमें 12-12 स्वर होते हैं इन तीनों सप्तकों में। पहले मतलब स्वर कौन कौन से है? सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, मा, तीव्र मा, पा, और फिर धा, कोमल धा, फिर शुद्ध धा, फिर कोमल नी, शुद्ध नी। यही स्वर, यही स्वरों पर यही जो ऐसी एक सीढ़ी है जिस पर हम चल करके गाने को प्ले करते हैं अच्छे से। अगर मतलब फार्मूला रहता है, और गाने का हर एक फार्मूला अलग अलग रहता है। इस अगर सही दबाएंगे तो गाना बजेगा, अगर उस तरीके से दबाएंगे तो कोई और गाना बजेगा। तो यही चीज़ है स्वरों में। अब बात करते हैं हम स्वर। सप्तक समझ गए, स्वर समझ गए कितने होते हैं। अब आती है बात, हम स्केल की बात करते हैं। स्केल, देखिए स्केल जो होता है ना, यहाँ देखिए ये जो बटन है, मतलब ये जो काली है आपको दिख रही है, 1 काली, 2 काली, और फिर बाद में 3 काली। तो इसको देखिए, ये जो है ना, ये शार्प में है, इसको हम शार्प में गिनती करते हैं। और ये जो इसके नीचे वाले सफ़ेद की है ना, इसको हम सी नोट बोलते हैं। देखिए इस यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो है सी, ये सी, और ये डी, और ये फिर ई, और फिर एफ, और जी, और फिर जी के बाद एच नहीं, फिर ए आता है, ए, और फिर ये बी, मतलब सी डी ई एफ जी ए, और फिर बी।
ऐसा कुछ करके रहता है। और जब इसके देखिए सफ़ेद नोट के जस्ट ऊपर जब पहली काली आता है वो हो जाता है हमारा सी शार्प, और नीचे जो हो जाता है केवल सी। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। नीचे वाला सब यहाँ नीचे वाला है स्वर कि ए और बी, मतलब नहीं सॉरी, सी डी ई एफ जी एच, मतलब डी जी और फिर ए और फिर बी। और फिर अब समझिए शार्प कौन कौन सा। सी के ऊपर जो काली है उसको सी शार्प बोलेंगे, और डी के जो ऊपर जस्ट इधर वाला काली है उसको डी शार्प बोलेंगे। और जो डी फिर ई जो है, ई का कोई शार्प नहीं होता है, ई का कोई शार्प नहीं है। और फिर एफ आता है, एफ का ये शार्प है तीसरी काली। और फिर जी का ये शार्प है बीच वाला, मतलब चौथी काली। और फिर पांचवी काली ए का शार्प है। और बी का ई और बी का कोई शार्प नहीं होता। इतना आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आप इतना चीज़ जान गए। अब देखिए हम आपको एक चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाले हैं। ये जो है ना सी शार्प, डी शार्प, ई का कोई शार्प नहीं, फिर एफ शार्प, जी शार्प, फिर ए और फिर एफ शार्प, फिर बी। इतना चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ये कभी चेंज नहीं होता है, ये ऐसे ही रहता है पूरे बटन पर। यहाँ से फिर आगे से स्टार्ट कर देंगे तो फिर ये सी हो जाएगा। यही चीज़ है कि ये जो है सी शार्प, डी शार्प, फिर ई, फिर एफ शार्प, फिर जी शार्प, फिर ए शार्प, फिर बी के बाद फिर से सी आगे, मतलब इधर इसी तरह से आगे स्टार्ट हो जाएगा वही चीज़। तो यही चीज़ है कि ये कभी बदलता नहीं है। और ये जो स्वर है ना, इस सा, कोमल रे, कोमल गा, मतलब शुद्ध गा, सा और कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, मा, तीव्र मा, पा, कोमल धा, कोमल नी, शुद्ध नी, ये आप कहीं भी इसको मान सकते हैं। जैसे आपको हम मतलब पहली काली हम बता देते हैं तो उसको आप सी शार्प मान लीजिए, वो सिर शार्प हो गया। और फिर डी हो तो वो डी का शार्प हो गया। वो डी, अगर हम कोई भी देखे गाना, हम अगर पहले आपको गाने के नोटेशन जब हम बताने लगेंगे तो उसमें हम आपको समझाएंगे। हम अधिकतर गाने सिर सी शार्प से ही बताते हैं। तो देखिए जो है ना, ये सी शार्प है, तो सी शार्प को ही सा मान करके हम नहीं, पूरे मतलब ये चीज़ है फिक्स है कि सरगम कहीं से स्टार्ट हो सकता है। और ये जो स्केल है ई ए सी शार्प, डी शार्प, ये सब चीज़ है, ये फिक्स है, इसको कहीं भी हिलना डोलना नहीं है। और जो सरगम है सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, ये किसी भी बटन को सा मान करके आप मतलब गाने को प्ले कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा जी से बजा रहा है तो जी ए से बजेगा, सी शार्प से बजा रहा है तो सी शार्प से ही बजेगा। वो कहीं से बजा सकता है, किसी भी बटन को बजा मतलब बस उतार चढ़ाव उसी के हिसाब से रहना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए मैं आपको बता दूँ, जैसे अब ये स्वर कौन कौन से लगते हैं, कैसे आप समझेंगे कि आखिर मतलब एक बटन से, मतलब सी शार्प को सा मान के कोई बंदा गाना बजा रहा है तो उसको डी शार्प के मान करके कैसे बजाएंगे। देखिए सी शार्प को सा मान, देखिए सी शार्प को जैसे आप सा माने तो इसमें स्वर कौन कौन सा, जैसे एक गाना है ना कि मेरे कि परदेसिया, ये देखिए परदेसिया, देखिए इस तरीके से है। इसमें कौन कौन से नोट लग रहे हैं, सा और रे और फिर ये माँ और सीधे गा, इस तरीके से लग रहा है ना। तो यही चीज़ आपको अगर डी शार्प से बजाना है तो यही स्वर सेम इस्तेमाल डी शार्प में कर देना है। जैसे ये डी हमारा हो गया, डी शार्प से गाना हमको प्ले करना है तो ये सा हो जाएगा, ये फिर रे हो जाएगा और ये फिर गा हो जाएगा, ये फिर गा हो जाएगा और ये फिर माँ और ये पा, इस तरीके से बजा देना है। मतलब जो स्वर लगा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग, मतलब यही चीज़ है कि अगर आप इसको सा माने हो तो कोमल रे यहाँ, कोमल नी और सा यहाँ दोबारा, मतलब यही चीज़ है कि जब तक आपको बजाना है मतलब सा रे गा मा पा धा नी सा, जब तक रिपीट स्वर नहीं आता तब तक आपको इसको बजाना है। और यही चीज़ आपको मतलब सी शार्प से ही नहीं, आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। आप तीसरे नोट एफ शार्प को भी सा मान करके पूरा का पूरा
सरगम प्ले कर सकते हैं, सारे गामा पा धा नी सा। यही चीज़ है, सारे ये सरगम कहीं से भी आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन इस सी और सी शार्प डी शार्प ये फिक्स है, ये अपने जगह से हिलेगा नहीं। अब मैं आपको चलता हूँ, अब आपको बताता हूँ कि मेजर और माइनर। अब इस पर चलते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा। कोई लोग आपसे बोलते हैं ना कि इस गाने का स्केल ई माइनर है, ई मेजर है, सी मेजर है, सी शार्प मेजर, डी शार्प माइनर। बोलते हैं ना कि इस गाने का स्केल मैं सी शार्प से बजा रहा हूँ, डी शार्प मेजर स्केल है इस गाने का। तो वो चीज़ कैसे बताते हैं आपको चलिए उसके बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि देखिए, कोई भी जब गाने बजते हैं तो उसमें गा दो होता है, एक होता है कोमल गा और एक होता है शुद्ध गा। अगर कोमल गा अगर ले लिए, अगर उस गाने में एक ही गा का प्रयोग होता है, या तो कोमल गा से वो बजेगा या तो फिर शुद्ध गा से बजेगा। तो यही चीज़ है, अगर कोमल गा से बज रहा है तो माइनर सी शार्प माइनर स्केल, और अगर शुद्ध गा से वो सॉन्ग प्ले हो रहा है तो सी शार्प मेजर स्केल। और गोड बजाने के लिए आपको 3 स्वरों को लेना रहता है, सा और गा और पा। अगर गा कोमल दबा देते हैं तो माइनर, और गा अगर शुद्ध दबा देते हैं तो मेजर। और गाने में अगर शुद्ध लग जा रहा है तो मेजर स्केल हो जाएगा, और सी शार्प मेजर स्केल है गाने का, और अगर कोमल गा लगा देने हैं तो सी शार्प माइनर स्केल। तो यही चीज़ है, तो चलिए आपको एक गॉड जानिए गए, सप्तक जानिए गए, स्वर जानिए गए। अब रह का गया है गाने निकालना, मेन सबसे पहला चैलेंज कि गाने कैसे बजते हैं। तो चलिए आपको एक गाना बजा करके दिखा देता हूँ। जैसे धुन बजा करके मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से उसका बजता है। देखिए, इस तरीके से। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब इतना चीज़ मैं आपको इसलिए बता दिया क्योंकि जब भी हम गाने का नोटेशन लाएंगे और कुछ लाएंगे, नोटेशन सिखाएंगे, गाने को सिखाएंगे कि किस तरीके से गाने निकालना है, तो इतना चीज़ आपको क्लियर रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई भी अब गाने का नोटेशन। अब आप कमेंट करके बताइए कि कौन से गाने आप सीखना चाहते हैं, कौन से गाने का नोटेशन मैं सबसे पहले आप लोग के